Hello guys, I am welcome back with new lecture, the Delta PLC programming on DVP12SE. Okay, ISP सॉफ्ट। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि हाउ टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एंड डाउनलोड टू सॉफ्टवेयर इन पीसी। ओके, एंड बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी, कैसे इंस्टॉल करना है, क्या कम्युनिकेशन है, कैसे मॉनिटर टेबल, स्टेटस कमेंट टेबल, कैसे सारी चीज़ों को बनाना है, कैसे लिंक करना है, और डाउनलोडिंग अपलोडिंग के बारे में भी सीखा था। आप लोगों को प्रीवियस वीडियो देखनी चाहिए, जिससे कि काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और पीएलसी वायरिंग बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड करनी चाहिए। पीएलसी वायरिंग और इंटरव्यू क्वेश्चन के प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई हैं, आप उनको प्रेफर करो, देखो, अपना नॉलेज को इन्हांस करो, जिससे कि आपको बहुत से ज़्यादा हेल्प हो पाए, है ना। और आप कंपनी में या इंडस्ट्री में कहीं भी काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आप अच्छा कर पाएँ। सो लेट्स स्टार्ट टू लेक्चर। ओके, सबसे पहले बात हम लोग करते हैं कि जो भी प्रोसेस डेवलपमेंट हमारा चल रहा है, वो प्रोग्राम डेवलपमेंट और प्रोसेस कैसे होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत चीज़ पहले हर पीएलसी में मायने रखता है ये चीज़ कि प्रोग्राम डेवलपमेंट चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए। तो प्रोग्राम जर्नल डिस्क्रिप्शन, हाउ टू वांट योर ऑटोमेट प्रोसेस टू ऑपरेट, क्या प्रोसेस आप ऑटोमेटिक करना चाहते हो, वो पहले आपको मालूम होना ज़रूरी है। उसके बाद आप पीएलसी खरीदोगे, उसके बाद चीज़ों को खरीदना स्टार्ट करोगे, परचेज करना स्टार्ट करोगे। आइडेंटिफाई द हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स, हार्डवेयर पे इनपुट आउटपुट क्या लगाना चाहते हो पीएलसी के, पहले ये आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। मैच द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द एक्शन ऑफ द प्रोसेस, जिस भी प्रोसेस को चलाना चाहते हो उसको प्रॉपरली मैच करो कि कितने इनपुट हैं, कितने आउटपुट होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप पीएलसी को परचेज करोगे। ओके, और फिर उसके बाद आप प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करोगे। प्रोग्राम बनाने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो आप स्टार्ट करोगे स्पेसिफिकेशन, ये फर्स्ट पॉइंट जो बता रहा है कि डिजाइन द फंक्शनल स्पेसिफिकेशन। फिर प्रोग्राम डिटेल्स एनालिसिस करोगे। प्रोग्राम डिटेल एनालिसिस तब कर पाओगे जब आपको इनपुट आउटपुट की क्या होगी, इन्फॉर्मेशन होगी कि किस पे सोलिनॉइड कनेक्टेड है, किस पे हमारा सेंसर कनेक्टेड है, किस पे हमारा स्विचेस कनेक्टेड हैं। जब ये आपको चीज़ें मालूम होंगी तब क्या होगा, डिटेल एनालिसिस परफॉर्म कर पाओगे प्रोग्राम को बनाने के लिए। अदरवाइज आप जब वायरिंग ही नहीं जानते हो, वायरिंग नहीं कर पाओगे, हार्डवेयर के इनपुट आउटपुट को नहीं समझ पाओगे, तो अब प्रोग्राम क्या बनाओगे, प्रोग्राम नहीं बना पाओगे आप। क्लियर। तो सबसे पहले आपको वायरिंग सीखनी चाहिए, जो हार्डवेयर की नॉलेज होनी चाहिए वो नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद डिटरमाइन द स्पेशल प्रोग्रामिंग सब फीचर एंड एडिट। उसके बाद आपको पीएलसी के अंदर बहुत सारे फीचर्स को मालूम होना चाहिए कि उनके प्रोग्राम्स के फीचर को कैसे चलाते हैं, उसके पीएलसी के कमांड कैसे, क्या रूटीन होते हैं, क्या इंटरप्ट होते हैं, क्या बिट होती हैं, काउंटर, टाइमर, बफर, डाटा रजिस्टर, पीआईडी कंट्रोलर, ये सब कैसे काम करते हैं, ये सब कैसे चीज़ें चलती हैं, ये आपको स्पेसिफिकेशन नॉलेज होनी चाहिए। तब आप अच्छे से अच्छा गुड एक प्रोग्रामर बन के तैयार होते हो। ठीक है, इफ़ यू हैव नो एनी नॉलेज अबाउट इनपुट आउटपुट हार्डवेयर एंड इंस्ट्रक्शंस, देन यू नॉट अ गुड प्रोग्रामर। ओके, फिर उसके बाद हम लोग क्रिएट करते हैं लॉजिक को। ठीक है, देन क्रिएट टू लॉजिक ऑफ प्रोग्राम। जब हमको ये इनपुट आउटपुट हार्डवेयर की नॉलेज हो जाती है, उसके बाद हम लोग क्या क्रिएट करते हैं, लॉजिक और प्रोग्राम को। ठीक है, जो कि आपको इनपुट आउटपुट से हेल्प मिलती है कि कैसे क्या लॉजिक क्रिएट करना है। यूजर आपको बताता है कि हमको प्रोसेस की नीड क्या है, हमको क्या करवाना है, उसके अकॉर्डिंग जो प्रोग्रामर होता है वो प्रोग्राम या लॉजिक को क्रिएट करना स्टार्ट करता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं प्रोग्राम इनपुट कन्फर्म एड्रेस। जब आप स्टार्ट करते हो तो आप जो भी बिट चूज कर रहे हो, जो भी बफर या जो भी काउंटर टाइमर यूज करो, पार्टिकुलर उसका एक एड्रेस होता है जो कि स्टैंडर्ड एड्रेस होता है, जो डिफाइन होता है। हर एक जो भी प्रोग्रामिंग डिवाइस है पीएलसी, वो स्टैंडर्ड हम लोग डिसाइड करते हैं, कंपनी उसको डिसाइड करके दे के आती है कि इसका X0 होगा, Y0 इसका इनपुट होगा, C से इसका काउंटर होगा, T से इसका टाइमर होगा, D से डाटा रजिस्टेंस होगी। तो वो सब अल्फ़ाबेट है जो कंपनी मैन्युफैक्चर करने समय और प्रोग्रामिंग करते समय उस सीपीयू के अंदर सारी चीज़ें वो अरेंजमेंट कर देता है। ठीक है, सेट कर देता है। उसके बाद कंफर्म एड्रेस कर लेंगे, इनपुट आउटपुट का जो भी है मैच कर लेंगे डिवाइसेस से। फिर इंटर करेंगे एडिट टू प्रोग्राम। एडिट टू प्रोग्राम का मतलब है जब प्रोग्रामर उसके अंदर प्रोग्राम डाल ले और कोई जगह उसके अंदर मॉडिफिकेशन करना है, नए चेंजेस लाने हैं, तो उसको प्रोग्राम को एडिट कर सके वो। ठीक है,
ये नॉर्मल ऑपरेशन में आप नहीं, नॉर्मल ऑपरेशन में नहीं कर सकते, उसके बाद आपको सीपीयू वगैरह बंद करना पड़ता है, तब आप उसको एडिट कर पाओगे प्रोग्राम को। क्लियर? तभी प्रोग्राम ट्रांसफ़र हो सकता है, अदरवाइज कह सकते हो कि अपलोड हो सकता है, डाउनलोड हो सकता है। ठीक है, आई एम क्लियरली डिस्कस अबाउट प्रीवियस लेक्चर हाउ टू डाउनलोड एंड अपलोड। ओके, तो मॉनिटर एंड ट्रबल शूटिंग प्रोग्राम की बात करेंगे। जब मॉनिटर और ट्रबल शूटिंग प्रोग्राम, कभी भी आप प्रोग्राम बना रहे हो, बाई चांस हो सकता है कि एड्रेस आपका सही से ना पड़ा हो, तो वहाँ पे आपको ट्रबल शूटिंग देखने को मिल सकती है प्रोग्राम में, आपका कंपाइल ही नहीं करेगा प्रोग्राम। क्लियर? और जो प्रोग्राम हम बनाते हैं उसमें हमको ये सारी चीज़ें अच्छे से मालूम होना चाहिए कि दो इनपुट एक रंग में नहीं लगा सकते हैं, दो आउटपुट एक रंग में नहीं डाल सकते, एरर जनरेट कर देगा। क्लियर? एक आउटपुट ही उस एक रंग में ही रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। मॉनिटर एंड ट्रबल शूटिंग प्रोग्राम, एक्सेप्ट द प्रोग्राम, फिर रिजल्टिंग प्रोग्राम शुड बी मैच द फंक्शनल स्पेसिफिकेशन। जब हमारा प्रोग्राम इनपुट आउट हार्डवेयर से मैच कर जाता है कि हाँ ये सारी चीज़ें अच्छे से चल रही हैं, तो रन प्रोग्राम पे हम पीएलसी को डाल देते हैं, उसके बाद वो रन करना स्टार्ट कर देता है। फिर से यही रिपीट होती है साइकिल सारी चीज़ों को करने के लिए। ठीक है, तो प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस सेम फॉर ऑल पीएलसी। जितनी भी पीएलसी है उसके लिए आपको ये प्रोसेस फॉलो ही करना है, स्टेप टू स्टेप। अगर नहीं फॉलो करते हो तो आप गुड प्रोग्रामर नहीं हो। क्लियर? उसके बाद हार्डवेयर कनेक्शन की बात करते हैं, तो हम ये मैंने अलग अलग डेल्टा की पीएलसी चूज कर रखी है, और अभी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ डिजिटल इनपुट डिजिटल आउटपुट पे। क्लियरली मैंने पीएलसी वायरिंग आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है कि पीएलसी वायरिंग क्या होता है। ठीक है, तो आई होप हमको ये डिस्कस करने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, तो मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है सब। तो उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं हार्डवेयर कनेक्शन क्या होता है। तो आप पीछे वायरिंग देख सकते हो, डेल्टा वायरिंग देख सकते हो, कई पीएलसी की वायरिंग मैंने डिस्कस कर रखी है। जिस एक पीएलसी की वायरिंग आप अच्छे से समझ लोगे कि कोई भी पीएलसी उसकी वायरिंग आप करना ईजिली कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये जैसे कि DVP4SS है मॉडल, इस पर भी आप वायरिंग आप कर सकते हो। इनपुट आउटपुट सिंक क्या होता है, सोर्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर रखी है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए कनेक्शन आपको दिखा रखा है किस तरह से हमको अगर एसी पे चलाना है तो डिजिटल रिले का यूज करना पड़ेगा। रिले हमारे पास है, सिंगल पोल रिले का यूज करेंगे। उसके बाद कॉन्टैक्टर पे उस पर A1 A2 पे सप्लाई डालेंगे, और फिर न्यूट्रल फेज और जो भी 24 वोल्ट हमको कनेक्ट करना है वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से कनेक्ट करेंगे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो पा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देख पा रहे हैं किस टाइप की यहाँ पे वायरिंग की जा रही है, तो हम लोग यहाँ पे जान पा रहे हैं कि आउटपुट जो हमारा है किस टाइप का वायरिंग है, सिंक टाइप का वायरिंग हो रहा है, क्योंकि पीएलसी के कॉमन पे आउटपुट के क्या पड़ा है, 0 वोल्ट पड़ा हुआ है आउटपुट, और उस पर रिले पे कितना पड़ा है, 24 वोल्ट पड़ा हुआ है। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि आउटपुट में सिंक टाइप है, आउटपुट इनपुट में सिंक टाइप है कि सोर्स टाइप है। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इन प्रीवियस लेक्चर्स। ठीक है, उसके बाद ये है जैसे कि मैंने एक पीएलसी ले रखी है, मैं इसी पे प्रोग्रामिंग आपको सिखाऊंगा DVP12SE पे। ठीक है, जितनी भी सारी चीज़ें हो सकती हैं, जितना भी प्रोग्राम बना सकते हैं हम उस सारे प्रोग्राम को यहाँ पे बना के टेस्ट करेंगे DVP12SE पे। ये मैंने आपको ये AC रिले पे सारे AC लोड हैं हमारे पास, चारों इंडिकेटर, तो मैंने यहीं से AC लोड लिया हुआ है। ठीक है, और ये यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये रेड लाइटें वगैरह जो दिख रही हैं यहाँ पे, इसका मतलब ये होता है कि ये जो न्यूट्रल है ये सब शॉर्ट हैं। ठीक है, न्यूट्रल जो है इसका जो माइनस वाला पॉइंट है ये सब शॉर्टेड हैं, तो शॉर्ट करने की कोई नीड नहीं होती, बट मैंने दिखाने के पर्पज से आपको ये शॉर्ट कर रखा है कि माइनस माइनस जो है ये सब ऑलरेडी शॉर्ट होते हैं, क्योंकि ये जो रेड लाइट आपको दिख रही है यहाँ पे ये सब जंपर वायर ऑलरेडी यहाँ पे लगे हुए हैं जो माइनस माइनस को सेट करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो उसको आपको कनेक्ट करने की कोई नीड नहीं है। तो मैंने यहाँ पे कुछ स्विचेज वगैरह कनेक्ट रखे हैं, सिंक वगैरह पे सप्लाई अप्लाई MCB SMP दे रखा है, 24 वोल्ट पावर सप्लाई। ठीक है, तो ये हमने जो आउटपुट है, आउटपुट पार्ट मैंने यहाँ से पूरा कंप्लीट कर दिया है, फेज न्यूट्रल सप्लाई दे दी है मैंने यहाँ से। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ से सारी चीज़ों को सेट कर देता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे हैं पीएलसी का जो वायरिंग हो रहा है वो किस टाइप का वायरिंग हो रहा है। तो यहाँ पे हम सोर्स टाइप वायरिंग कर दे रहे हैं, ये हमने वायर कनेक्ट किया 24 वोल्ट से, और हमारा 0 वोल्ट कनेक्ट हो गया यहाँ से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने वायरिंग कर दी है, और पीएलसी को भी पावर अप कर दिया है, पावर सप्लाई क्या होती है सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रखी है, सो दैट ऑल टॉपिक्स क्लियरली आई डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें अंडरस्टैंड हो पाएँ, जिससे कि सारे कनेक्शन अच्छे से हो पाएँ। तो सोर्स इनपुट है, ठीक है,
और आउटपुट भी मैंने सोर्स टाइप का ही कर रखा है। ठीक है, तो उसके बाद मैंने कुछ और भी इनपुट लगा रखे, सेंसर वगैरह भी लगा रखे हैं मैंने। ठीक है, तो कैसे कनेक्ट करते हैं सेंसर को, कैसे कनेक्ट करते हैं सेंसर के बारे में जानना, वो मैं आगे आपसे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा, तो आपको सेंसर भी मालूम हो जाएगा। तो पीएनपी एनसी सेंसर, एनपीएन एनओ सेंसर, ठीक है, उसका फीडबैक वायर कौन सा होता है, ब्लैक वायर क्या होता है, ब्लू वायर कौन सा होता है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। तो फीडबैक वायर जो होता है वो ऑलरेडी पीएलसी पर जाता है हमारा। ठीक है, ये हमने न्यूट्रल दे दिया और ये फीडबैक वायर मैंने कनेक्ट कर दिया, जो ब्लैक वायर होता है, जो कि 0 वोल्ट हमको फीडबैक देगा, क्योंकि 24 वोल्ट ऑलरेडी हम पीएनपी सेंसर के ब्राउन वायर पे डाल रखे हैं। तो ब्राउन वायर पे हम लोग ब्लू वायर पे सप्लाई देते हैं, ब्राउन वायर पे 24 वोल्ट और ब्लू वायर पे 0 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद फीडबैक वायर होता है, जो ब्लैक वायर होता है वो पीएलसी पे कनेक्ट हो जाता है। क्लियर, मैंने दिखा रखा है आपको पीएलसी पे X6 और X7 पे ऑलरेडी यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, जो भी ब्लैक वायर है फीडबैक, उसके बाद ये कनेक्ट हो जाता है इसका ब्लू वायर से। ठीक है, उसके बाद ये स्विचेस भी कनेक्ट हो जाते हैं X4 X5 से। सारे इनपुट मैंने कवर कर दिए हैं। ये हमारा जो पावर सप्लाई है, मैंने यहाँ से पावर सप्लाई दोनों को दे दिया है 24 वोल्ट। ठीक है, तो 24 वोल्ट यहाँ से कनेक्ट हो जाने के बाद ये ब्राउन है 24 वोल्ट है। उसके बाद ये सारी चीज़ें डिस्कस हो जाने के बाद पीएलसी वो आपकी खत्म हो जाती है। तो ये इस पीएलसी का मैंने ओवरव्यू निकाल रखा है कि 4 आउटपुट हैं और हमारे पास ये इनपुट हैं, और मैंने सारे इनपुट आउटपुट को दिखा रखा है कि नेम लिख रखा है कौन सा क्या। X0 जो है NCPB है स्विच है, X7 क्या है टॉगल स्विच है, NOPB स्विच क्या है, X2 क्या है, X9 क्या है, X6 क्या है, X7 क्या है, PNP NO सेंसर है, PNP NC सेंसर है। ये सारी चीज़ें मैंने लगा रखी है पीएलसी पे। इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हो सारी चीज़ों को। ठीक है, और इसी तरह से जो 4SS2 होता है, उसमें कहीं पे आप देखोगे कई पीएलसी में आपको ये मिलता है यूपी मिलेगा और जेडपी मिलेगा। ठीक है, यूपी जेडपी का मतलब ये होता है कि अगर आप जेडपी पे 0 वोल्ट डालते हो तो इसका मतलब जितने भी आउटपुट है वहाँ से आपको 0 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, तो मैंने 0 वोल्ट डाल रखा है, तो इसका मतलब हम जो वायरिंग यहाँ करने वाले हैं वो वायरिंग होने वाली है सिंक टाइप वायरिंग आउटपुट की होने वाली है। तो 0 वोल्ट सबको दे दूंगा, फिर और दूसरे टर्मिनल से लोड को क्या दे दूंगा, प्लस दे दूंगा 24 वोल्ट का। ठीक है, तो ये वायरिंग जो हो जाएगी सिंक आउटपुट हो जाएगी, कह सकते हो कि एनपीएन वायर टाइप पीएलसी की वायरिंग हो जाएगी अगर हम यूपी पर प्लस 24 वोल्ट और जेडपी पे 0 वोल्ट डालते हैं। सोर्स टाइप वायरिंग करना है और तो आपको करना पड़ेगा यूपी पे 0 वोल्ट और जेडपी पे 24 वोल्ट पीएनपी के करना पड़ेगा, तो अभी आप सोर्स टाइप वायरिंग कर पाओगे। क्लियर, तो ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। तो मैंने सारी पीएलसी जो भी पीएलसी है मैंने इसके बारे में सारा डिस्कस कर रखा है और यहाँ भी मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। इसके बाद मैं बात करता हूँ सिंक इनपुट और सिंक इनपुट्स और क्या कहते हैं सिंक आउटपुट, सोर्स इनपुट, सोर्स आउटपुट। तो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर रखी है। यहाँ भी मैंने आपको दिखा दिया कि सिंक क्या होता है। अगर आपकी पीएलसी है और हमारे पास सोर्स है, उससे हम प्लस का 24 वोल्ट किस पे दे रहे हैं, बटन पे दे रहे हैं, और बटन से हमारा कनेक्टेड क्या है, कॉमन। ये हम देख रहे हैं ना यहाँ पे बटन से कनेक्टेड हमारा पीएलसी है। तो हमको पहले सबसे पहले कॉमन पे यदि मैंने हमको 0 वोल्ट डाल रखा है पीएलसी के कॉमन पे यदि मैंने 0 वोल्ट डाल रखा है तो वो जो होगा वो सिंक इनपुट वायरिंग होगी। पीएलसी के अगर कॉमन पे हम लोग क्या कनेक्ट कर रखे हैं, 24 वोल्ट कनेक्ट कर रखे हैं, प्लस का 24 वोल्ट कनेक्ट रखे हैं, तो वो सोर्स टाइप इनपुट वायरिंग होगी। क्लियर, खाली इतना ध्यान रखो कि सिंक टाइप और सोर्स टाइप वायरिंग क्या होता है, मतलब पीएलसी के 0 वोल्ट से अगर आप कनेक्ट कर रखे हो कॉमन पे तो वो सिंक टाइप वायरिंग कर रहे हो आप। तो पीएलसी के 24 वोल्ट से अगर आप कनेक्ट कर रखे हो कॉमन को टर्मिनल को तो आप सोर्स टाइप वायरिंग कर रहे हो। आप सोर्स टाइप वायरिंग आप इनपुट पे अगर कॉमन पे कनेक्ट कर रखे हो तो सोर्स इनपुट वायरिंग हो जाएगी, वो सोर्स आउटपुट वायरिंग हो जाएगी। अगर पीएलसी के आउटपुट टर्मिनल पे आप कॉमन पे 24 वोल्ट कनेक्ट कर देते हो तो वो सोर्स आउटपुट वायरिंग हो जाएगी। क्लियर, तो मैंने यहाँ पे अच्छे से दिखा रखा है जिससे आपको क्लियर हो जाए पूरा कॉन्सेप्ट, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ओके, फिर बात करते हैं कि स्कैन टाइम क्या होता है। तो स्कैन टाइम मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर रखा है, इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज में मैंने बता दिया था स्कैन टाइम क्या होता है। सबसे पहले होता है प्रोग्राम को रीड करना, फिर मेजर करना, मेजर स्कैन टाइम होता है प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट करता है, फिर कैलकुलेट करना पूरा स्कैन टाइम क्या है, सारी चीज़ें, कुछ एक्सेप्शन भी आते हैं इसमें। ठीक है, तो पीएलसी ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आप लिए लिख रखी है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आप पढ़ सकते हो, क्योंकि हर एक पीएलसी का अपना एक स्कैन टाइम होता है। सबसे पहले वो रीड टू इनपुट, फिर एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, फिर राइट टू आउटपुट। ठीक है, ये साइकिल जो है चलती रहती है। ठीक, तो इस अब ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। कुछ इसमें जो इसका एक्सेप्शन होते हैं, एक्सेप्शन का कहने का मतलब कह सकते हो कि कुछ ऐसे एक्सेप्शन जो कि
स्कैन टाइम के ड्यूरेशन में जो क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। कह सकते हो कि यहाँ पे जैसे कि सम इंस्ट्रक्शन इंटरप्ट हॉल्ट द स्कैन द टाइम ऑफ प्रोसेस इंटरप्ट सब रूटीन प्रोग्राम। कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन यूज किए जाते हैं, सब रूटीन प्रोग्राम यूज किए जाते हैं, जिससे कि स्कैनिंग टाइम में हो सकता है कि लेट लग सकता है। स्कैन इनकोडर जैसे होता है, इनकोडर में स्कैन टाइम डिफेक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत ही जल्दी जल्दी पल्सेस को क्या करना होता है, रीड करना पड़ता है। तो पीएलसी पे वहाँ पे क्यों नहीं रीड कर पाता, क्या रीजन होता है, तो सारी चीज़ें मैंने इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज में ऑलरेडी डिस्कस कर रखी, तो बार बार मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, ठीक है। पीएलसी का स्कैन टाइम जो होता है फॉर ऑल पीएलसी सेम होता है, ठीक है। पीएलसी स्कैन टाइम सेम फॉर ऑल पीएलसी, ये जो सिस्टम है सारी पीएलसी के लिए सेम है। किसी भी पीएलसी के लिए जो मैंने स्कैन टाइम लिख रखा है सारी पीएलसी को फॉलो करता है। स्कैन साइकिल टाइम जो होता है एंड मेमोरी लोडिंग फैक्टर अफेक्टिंग, स्कैन टाइम जो साइकिल का होता है वो मेमोरी लोडिंग को अफेक्ट करता है। कैसे? क्योंकि पीआईडी कंट्रोलर जैसे आप प्रोग्राम जब लार्जेस्ट प्रोग्राम बनाते हो तो जब कॉल कराते हो पीएलसी प्रोग्रामर की लेंथ, जो पीएलसी जो प्रोग्रामिंग करते हो आप, प्रोग्राम की लेंथ जो होती है ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा नंबर ऑफ लैडर, ज़्यादा नंबर ऑफ नेटवर्क हो जाते हैं, काउंटर, टाइमर, डाटा रजिस्टर और पीआईडी इंस्ट्रक्शन का यूज कर लेते हो तो बहुत सारा बड़ा प्रोग्राम बन जाता है, जिससे कि डाउनलोडिंग अपलोडिंग में भी तो अफेक्ट होता है और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी लेता है और उस प्रोग्राम को स्कैन करने में टाइम ज़्यादा लगता है। जैसे कि यहाँ पे 0.1 मिलीसेकेंड लिख रखा है, ठीक है, इनर रजिस्टर को स्कैन करने में लगता है। तो हर एक रजिस्टर को, हर एक टाइमर को, हर एक पीआईडी इंस्ट्रक्शन को अगर स्कैन करना है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। वैसे हर पीएलसी का जो टाइम दिया होता है माइक्रो सेकेंड का दिया होता है कि स्कैन करने में आपको माइक्रो सेकेंड लगने चाहिए, ठीक है। एनालॉग एंड ड्राइव द इंक्रीज स्कैन टाइम, जो भी एनालॉग टाइप डाटा सेंसर होते हैं उनमें क्या करता है, स्कैन टाइम ज़्यादा लेता है, ठीक है। पीएलसी स्कैन करने के लिए इनपुट हो या जो भी इनपुट आउटपुट को ऑक्यूपाई करता है ज़्यादा स्पेस और ज़्यादा मेमोरी, ठीक है, जिससे क्या होता है जो कि प्रोग्रामिंग और सिस्टम थोड़ा हमारा जो चल रहा होता है ऑटोमेटिक सिस्टम वो स्लो हो जाता है, हाई स्पीड के काम नहीं कर पाता है, ठीक है। ये सारी प्रोग्रामिंग के दौरान जो कि एरर जनरेट होती, कह सकते हो कि एक्सेप्शन है स्कैनिंग करते समय, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं अच्छी चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपको 1 डिजिटल इनपुट एंड 1 बिट कंज्यूम इन पीएलसी मेमोरी, ठीक है। एक डिजिटल इनपुट जो होता है ना, एक डिजिटल इनपुट वो क्या करता है पीएलसी में 1 बिट कंज्यूम करता है और वही जगह हमारा एनालॉग इनपुट लगा हुआ है तो क्या करेगा, ऑक्यूपाई 16 टाइम, कह सकते हो 16 बिट कंज्यूम करता है। अगर एनालॉग इनपुट एक लगाते हो तो 16 बिट तो समझो, और अगर एक डिजिटल लगाते हो तो 1 बिट ही कंज्यूम करता है। तो 16 बिट को स्कैन करना थोड़ा समय लगेगा ना उस चीज़ को, इनपुट को स्कैन करने में। वही चीज़ आपके पास इनपुट है कौन सा, डिजिटल वाला, तो उसको केवल 1 बिट है तो 1 बिट कितनी देर में तुरंत स्कैन कर लेगा वो, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो आपको मालूम होने चाहिए बहुत अच्छे से कि स्कैन टाइम क्यों लीड लैग करता है, क्यों अफेक्ट होता है, तो आपको ये सारी चीज़ें मालूम होना चाहिए। क्योंकि जब बार बार यूजर पीआईडी इंस्ट्रक्शन को कॉल करता है तो समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि बार बार लेंथ घटती बढ़ती रहती है प्रोग्राम की। जो भी प्रोग्राम है वो स्कैन साइकिल का टाइम जो है बार बार इंक्रीज डिक्रीज होता है, क्योंकि बार बार पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है ना, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। दूसरी बात होती है पीएलसी स्कैन मेथड क्या होता है। पीएलसी स्कैन मेथड जो होता है सारी पीएलसी के लिए सेम होता है, यही प्रोसीजर फॉलो होगा। स्कैन इनपुट स्टेटस, इवैल्यूएट यूजर प्रोग्राम, रिफ्रेश द आउटपुट, ठीक है, यही सारी चीज़ें होती है। तो सबसे पहले इनपुट स्कैन होता है, हम लोग जानते हैं जो स्कैनिंग होता है वो लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम इस तरह से स्कैनिंग होना स्टार्ट होता है, क्लियर। जो प्रोग्राम हमारा चलता है तो स्कैन करता है, सबसे पहले इनपुट को स्कैन करेगा। कैसे स्कैन करता है, लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम स्कैनिंग करना स्टार्ट करता है। अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि उसमें सबसे पहले क्या करना होता है, स्कैन इनपुट स्टेटस दिखाता है, फिर इवैल्यूएट यूजर प्रोग्राम, फिर रिफ्रेश द आउटपुट। तो ये आप ये सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो, ठीक है। पीएलसी इनपुट सिग्नल जो होता है ऑन ऑफ ईच ऑफ इनपुट स्टोर द स्टेटस मेमोरी एंड बिफोर इवैल्यूएटिंग यूजर प्रोग्राम। हो सकता है कि जिससे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप देखते जाओगे कि अभी जब प्रोग्राम डालते हो तो कई इंटरप्ट होते हैं। तो जैसे कि इमरजेंसी वाले कुछ होते हैं, जैसे इमीडिएटली इंस्ट्रक्शन होता है, वो क्या करता है कि प्रोग्राम को
सारे प्रोग्राम्स जब स्कैन कर रहा होगा तो उसमें सबसे पहले ये चेक करेगा कोई इमीडिएट इंस्ट्रक्शन तो नहीं है, सबसे पहले उसको एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद जो नॉर्मल ऑपरेशन हो रहा होगा उसको एग्जीक्यूट करता है, और अगर इंटरप्ट कोई पड़ा होगा तो सबसे पहले इंटरप्ट पे एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम। ठीक है, तो ये कुछ प्रायोरिटी होती है जो कि किसको पहले मतलब स्कैन करना है, किसको बाद में स्कैन करना है। ठीक है, तो ये सब पीएलसी अपने अकॉर्डिंग करता है। ठीक, तो ये प्रोग्राम होता है। उसके बाद इनपुट सिग्नल मेमोरी होती है, प्रोग्राम आता है, प्रोग्राम फिर आउटपुट को स्कैन करना, अटैच्ड जो भी आउटपुट लैच मेमोरी है, फिर आउटपुट टर्मिनल, तब आउटपुट जाके जनरेट होता है, वो डिवाइस मेमोरी सिस्टम होता है। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको पढ़ो, नोट्स बनाओ अपने, सारी चीज़ें अच्छे से दिमाग में रखो। यहाँ पे जैसे हम लोग बात करते हैं कि जब प्रोग्राम स्कैन होता है तो इसका एक साइकिल चलता है, ऑपरेटिंग साइकिल्स होता है। तो कैसे होता है, किस तरह से, तो यह इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनपुट स्कैन, प्रोग्राम स्कैन, जो नोट दिया है ना, तो ये इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन है, जैसे मैंने बताया कि आपको इमीडिएट इंस्ट्रक्शन है, इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन है, सब रूटीन इंस्ट्रक्शन है, ये पहले एग्जीक्यूट होंगे, उसके बाद सारा नॉर्मल प्रोग्राम रन होता है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो आप पढ़ सकते हो, मैंने काफ़ी बार आपको इनपुट स्कैन वगैरह सारी चीज़ें बता रखी, तो आप ये इन्फॉर्मेशन रीड करो प्रॉपरली, मैंने आप लोगों के लिए लिख रखी है, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है आपको, जितना भी होता है, इनपुट स्कैन करना, प्रोग्राम स्कैन करना, फिर आउटपुट स्कैन करना, उसके बाद जितनी भी सर्विस कम्युनिकेशन है, जितने भी ईथरनेट केबल या बस बार, जितना भी सब कुछ कनेक्ट है उससे, ठीक है, उसको वो प्रॉपर कनेक्शन में है या नहीं है उसको भी स्कैन करना होता है। हाउस होल्डिंग ओवरहेड, इसको भी मेमोरी मैनेजमेंट, अपडेटिंग, टाइमर्स और इंटरनल रजिस्टर, वो भी चेक करता है कि डाटा मेमोरी में चेक करता है कि ये टाइमर और कुछ डाटा रजिस्टर और जो काउंटर हैं वो तो इंटरचेंज नहीं हुए हैं, उनको भी स्कैन करना होता है उसको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कंट्रोलर कंसिस्ट ऑफ बिल्ट इन अ पावर सप्लाई सेंट्रल। अब ये सारा मैंने एक पूरा इंटरलिंक आपको यहाँ पे निचोड़ दे दिया, जो ऊपर से सारी चीज़ें पढ़ते आ रहे हो कि यूजर इनपुट्स होने चाहिए, आउटपुट होने चाहिए, प्रोग्रामिंग डिवाइसेस होनी चाहिए, पावर सप्लाई होनी चाहिए, पावर प्रोसेसर होना चाहिए, ये सारी ऑलरेडी मैंने इंटरव्यू क्वेश्चन के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में सारी चीज़ें आपको बता रखी है। ठीक है, तो बार बार मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। ठीक है, आप लोग वहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हो। तो अब मैंने बहुत सारे इनपुट पे आप चीज़ें कनेक्ट कर सकते हो। इनपुट पे इनपुट डिवाइसेस जो हैं, पुश बटन, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, लिमिट स्विच, टॉगल स्विच, इनकोडर एंड सो ऑन। ठीक है, आउटपुट हुई आउटपुट पे आप मोटर सिस्टम, जो भी स्टेटस है, और सॉलिड स्टेट रिलेज, इंडिकेटर, लाइट, बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट की जा सकती हैं। ठीक है, तो आप जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे बहुत सारी चीज़ आप सीखते जाओगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो जो सीरीज आ रही है ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। जगह पसंद आती तो लाइक सब्सक्राइब ठोंक के करो, क्योंकि कंटेंट आपका अच्छा है तो आपको शर्म नहीं आनी चाहिए लाइक और सब्सक्राइब करने में। ठीक है, क्योंकि ऐसा नॉलेज आपको पूरे यूट्यूब पे खंगाल मारो कहीं मिलने वाला नहीं है। क्लियर? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो and subscribe and click like the channel and share to colleagues and friends the video lecture, and bye bye and see you again.